क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट पार्ट, प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट 100 रुपीज़, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 35,000 और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू, राइट। तो फर्स्ट विल कैलकुलेट द रेवेन्यू, आर क्या होता है पी एक्स, यानी 100x हो गया, ठीक है। तो उसका 30% मतलब कितना 30x हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट फंक्शन, राइट, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी हो गया 35,000 प्लस 30x, राइट। नेक्स्ट सेकंड सब पार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आर का वैल्यू दिया हुआ -3/4, राइट। सो एज यू नो द साइन ऑफ बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड आर ऑलवेज सेम। तो सिंस आर इज नेगेटिव तो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बोथ रेगुलेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव। नेक्स्ट कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और यू टू फाइंड आउट मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो पहले आप AC निकालेंगे, यानी एवरेज कॉस्ट निकालेंगे सिंपली बाई डिवाइडिंग x। फिर उसके बाद MEC कैसे आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ AC। तो आंसर है 4x माइनस 7/2। नेक्स्ट तुमको दो इक्वेशन दिया हुआ है और यू टू फाइंड आउट द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। एज यू नो दैट दिस टू लाइन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट या ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट x बार कमा y बार, राइट। तो बेसिकली विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, विल गेट द पॉइंट, ठीक है। वो आएगा -4/7 कॉमा और -11/7, इसलिए जो x बार होगा -4/7 और जो y बार होगा वो होगा -11/7। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट जो है, राइट, नहीं सॉरी, प्राइस जो है पर यूनिट दिया हुआ है 48 रुपीज़ एंड कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है तुमको 30s प्लस 240, राइट। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मैन्युफैक्चरर विल बिगिन टू अर्न प्रॉफिट इफ ही सेल्स मोर देन 16 पेन, वाई गिव रीजन, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे RX। RX क्या होता है P इंटू एक्स, यानी 45x हो गया। और प्रॉफिट क्या होता है RX माइनस CX, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो कितना आ रहा है 15x माइनस 240, राइट। सो फॉर प्रॉफिट एटलीस्ट तुमको कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, उस हिसाब से हम लिखेंगे RX शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट, या ग्रेटर देन 0। तो 15x माइनस 240 शुड बी ग्रेटर देन 0 और x शुड बी ग्रेटर देन 16। तो इसलिए एटलीस्ट 16 नंबर ऑफ यूनिट उसको सेल करना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन में गिवन है AC एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है x प्लस 5 प्लस 36/x, यू टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट फंक्शन, राइट। सो एज यू नो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, सिंपली हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x² प्लस 5x प्लस 36, राइट। फिर बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले तो एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। अच्छा वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो उसको करेंगे डिफ्रेंशिएट इन MEC, कितना आ गया 1 माइनस 36/x का स्क्वायर। इंक्रीजिंग मतलब क्या, जो उसका डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गया, सॉरी इन इक्वेशन बन गया x² माइनस 36 क्या ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, दो मतलब डिफरेंट रीजन आ रहा है, -∞ से -6 यूनियन 6 से ∞, राइट। एंड सिंस यू नो दैट x जो है, ठीक है, वो नंबर ऑफ यूनिट है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए जो आंसर होगा x ग्रेटर देन 6, राइट। इसी में इसके साथ ऑप्शन में एक और सवाल दिया हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है कि जो डिमांड फंक्शन है x इक्वल टू 60 माइनस PF है, राइट। तो यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ P दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे P एज ए फंक्शन ऑफ x निकालेंगे, यानी प्राइस पर यूनिट जो आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा 300 माइनस 5x, राइट। तो पूछ रहा है एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल मार्जिनल रेवेन्यू। तो हमको पहले रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, r कितना हो गया PX। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ r, राइट। और बोल रहा है MR 0 होना चाहिए, तो उसको हम 0 पुट करेंगे तो s कितना आ गया 30। तो आंसर कितना हो गया 30 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यहाँ पे कुछ x दिए हुए हैं, यहाँ पे x क्या नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज, राइट। एंड y दिया हुआ है मंथली सैलरी इन 1000 रुपीज़, यानी जो भी आंसर आएगा y का, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में एंड में पूछ रहा है सेकंड सब पार्ट, इफ ए पर्सन विथ 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अप्लाइज फॉर ए जॉब इन द कंपनी व्हाट विल बी द मंथली सैलरी, राइट। तो बेसिकली टू फाइंड आउट y जो भी आएगा वो 1000 में आएगा, तो उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन द एंड 1000 से, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ को, पहला कॉलम x है, दूसरा कॉलम y है। समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ y दोनों ही 56 आ रहे हैं बिकॉज नंबर सेम है, बस उसको रीअरेंज कर दिया है। इफ़ यू नोटिस जो x के नंबर से और जो y के नंबर से दोनों सेम ही है, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम x का स्क्वायर आ गया, जिसका सम आ रहा है 476, और क्योंकि नंबर सेम है इसलिए y का स्क्वायर का सम भी कितना आएगा 476 आ रहा है, राइट। और जो फिफ्थ कॉलम है वहाँ पे मैंने लिखा xy और उसका सम आ रहा है 469। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सा पार्ट है वहाँ बोल रहा है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मंथली सैलरी यानी y ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस यानी x। तो y और x निकालना है बेसिकली, राइट।
तो फॉर वाई ऑन एक्स वी वांट बी वाई एक्स, राइट। तो बी वाई से पहले हमको पहले एक्स बार वाई बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, वो तो ऑप्शनल है, बाद में इसको यूज़ करेंगे, एक्स वाई वाई को बाद में यूज़ करेंगे जब इक्वेशन निकालेंगे तो। सो फिलहाल बी वाई के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, एन टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सभी वैल्यूज पुट करने के बाद और सिम्प्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है बी वाई एक्स आ रहा है 3/4, राइट। तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, राइट। और सिंस वी नो दैट द लाइन पासिस थ्रू एक्स बार को वाई बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पहले कैलकुलेट किया था एक्स बार 8 वाई बार 8, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया, एन यहाँ पे 7 है बाय द वे, ठीक है। तो उसको सिम्प्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है मेरा, जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है 3x माइनस 4y प्लस 8 0, राइट। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ अ पर्सन विथ 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अप्लाइज फॉर ए जॉब इन द कंपनी, यानी हमको x दिया हुआ है और y निकालना है, राइट। तो s को मैंने पुट किया, तो जो y आ रहा है वो आ रहा है 11.75, बट जो आंसर आएगा वो आएगा 11.75 इंटू 1000 विच इज़ 11,750 रुपीज़, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है तुमको बेसिकली एक्स और वाई का, जहाँ पे एक्स क्या है स्टैट्स के उसके मार्क्स हैं और जो वाई है वो अकाउंट्स का है, ठीक है। सो एक्स एंड वाई इज़ गिवन, तो इसको मैं उस फॉर्म में लिखा, एक्स एंड वाई में जो होता है, ठीक है, तो उसमें होता है एक्स इक्वल टू बेसिकली बी एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे उससे जब मैच करूँगा तो जो 3/5 है वो बेसिकली क्या होगा, बी एक्स वाई हो गया, ठीक है। इसको बाद में यूज़ करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन में एन इक्वल 50 दिया हुआ है, जो शायद इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है द एवरेज कॉस्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज 44, राइट। हाँ, तो यहाँ पे नहीं लिखा वाई बार, और हमको पता है कि कोई भी लाइन हो, बी एक्स वाई वाला लाइन हो या बी वाई एक्स वाला लाइन हो, इट ऑलवेज पासिस थ्रू एक्स बार वाई बार, राइट। तो मैंने क्या किया, जो वाई बार उसको मैंने 44 पुट कर दिया, ठीक है, जहाँ जहाँ वाई मैंने 44 पुट किया, तो जो एक्स आ रहा है कितना आ रहा है 62.4 आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो गया एक्स बार हो गया, जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर है। पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज स्कोर इन स्टैट्स बोल रहा है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 62.4, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन स्टैट्स एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो बेसिकली हमको आर निकालना है, राइट। अब आर के जो फॉर्मूले हैं अपन कौन सा वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, वेरिएंस का। तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9/16 ऑफ सिग्मा वाई का स्क्वायर, तो उसको मैं यूज़ किया, तो मुझे सिग्मा एक्स ओपन सिग्मा वाई कितना आ गया 3/4, राइट। और ये जो फॉर्मूला है इसे अपन डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि बी एक्स वाई जो होता है वो होता है आर टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वैल्यू पुट किया तो आर में कितना आ गया, ठीक है, 4/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे विल एज्यूम कि अमन बाइज एक्स नंबर ऑफ राइस बैग एंड वाई नंबर ऑफ, सॉरी मैंने एक्स लिख दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा एक्स एंड वाई, राइट। तो यहाँ पे जो कुछ कंडीशंस है उसको सबसे पहले तो भाई एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, राइट। तो प्राइस दिया हुआ है पर राइस 180 रुपीज़ पर, यहाँ पे 120 रुपीज़ दिया हुआ है, तो मैंने उसको यूज़ करते हुए लिखा कि 180x प्लस 180y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1500, राइट। तो उसमें कैंसिल आउट करने के बाद जो मेरा इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू कितना 25, ठीक है, ये आ गया, कंस्टेंट आ गया। फिर क्योंकि स्टोरेज का यहाँ पे कंस्टेंट है एक लिखा हुआ है, ही कैन स्टोर ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 बैग्स इन द शॉप बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो आएगा इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। फिर यहाँ पे हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लिखा हुआ है ही विल अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 11 पर बैग और प्राइस एंड 9 फॉर द अदर बैग दिया हुआ है, तो यहाँ पे 11x प्लस 9y क्या होगा प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको सब प्लॉट करेंगे, इक्वेशन को प्लॉट करेंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, तो बेसिकली जो फिजिकल रीजन आएगा उसमें एक क्लोज रीजन आएगा, और यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग 4 पॉइंट्स मिलेंगे हमको, ठीक है, ABCD। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करने के बाद हम देख सकते हैं, ठीक है, कि फॉर 5,5 यानी x5 y5, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है 100 रुपीज़ आ रहा है, राइट। तो इसलिए जो सेकंड सब पार्ट है कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, इसका जो आंसर आएगा 100 रुपीज़ आएगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा।